जय श्री राम। यह प्रसंग उस समय का है जब राम जी का वनवास हो गया है, दशरथ जी का निधन हो गया है और भरत जी आए हैं वापस। जब जाने हैं तो बहुत दुखी हुए हैं। गुरु जी ने कहा कि मेरे पिताजी का अंत्येष्टि करो। पूरा अंत्येष्टि किए हैं और सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम दिए भरत लहे भूमि सुर बे परिपूरन काम। तो उन्होंने जब अंत्येष्टि क्रिया हो गई है तो ब्राह्मणों को, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को उन्होंने सिंहासन दिया, वस्त्र दिया और गहना दिया, अन्न दिया, पृथ्वी जमीन दिया, धन दिया, घर दिया और सब दे करके उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण किया। इसको जो भूमिसूर थे, मतलब ब्राह्मण देवता लोग थे। पितुहित भरत किन्नी जस करनी तो सुख लाए जाय नहीं बरनी। तुदिन सोधि मुनि बर तब जाए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिता के हित के लिए भरत ने जैसा काम किया तो मुख लाख जाय नहीं बने। वो लाखों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए और सुंदर दिन देख करके मुनि आए, वशिष्ठ जी आए और सचिव महाजन सकल बुलाए। और सचिव और बड़े बड़े जो अवध के जो बड़े आदमी थे सबको बुलाए। बैठे राजसभा सब जाई पठे बेओली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्ममय वचन उचारे। तब आकर के वशिष्ठ जी राजसभा में बैठे और दोनों भाइयों को बुलवाए। भरत वशिष्ठ जी भरत जी को निकट बैठाए और नीति और धर्म में वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी कह कई कुटिल किन्नी जसी करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा जय तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले उन्होंने पहले कथा के सब कथा के जैसे कैकेयी ने उससे कुटिल काम किया था जिसकी वजह से राम का वनवास हुआ, ये सब बताए। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य को धर्म के धर्मशील थे, सत्य पर चलने वाले थे, इसको सारा उन्होंने। आज जयतन परिहर प्रेम निभाहा, जिन्होंने शरीर छोड़ करके प्रेम को निभाहा, प्रेम का पालन किया। कहत राम गुणशील सुभाऊ सज नयन फूल के मुनिराऊ। बौरी लखन प्रिय प्रीति बखानी थोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। तब भगवान वशिष्ठ ने राम के गुण और शील को का स्वभाव बताया और कहते वक्त उनके आंखों में पानी भरा गया। बौरी फिर लखन और सीता के प्रेम को बखाना। अशोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, और शोक से स्नेह में मगन होकर के ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी एकदम भाव विभोर हो गए, आंखों में उनके आंसू आ गया और कहे कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनि ना। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार। फिर भगवान ने समझाया, हे सुनो भरत, भरत सुनो, जो होनी होती है वो प्रबल होती है। बिलख करके बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा, और हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस सब विधि के हाथ में है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अस विचार ते के ही दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार करके तुम किसी को दोष मत दो, ये सब प्रारब्ध का दोष है। व्यर्थ किसी पर किसी प्रकार का अपना क्रोध भी मत करो। तात विचार करहु मन माही, हे तात मन में विचार करो कि सोच जोग दशरथ नृप नाही। दशरथ जो राजा दशरथ है वो किसी सोच के योग्य नहीं है, वो उन पर सोचनी नहीं है। सोचिए कौन कौन लोग सोचने वाले हैं, कौन कौन को चिंता करनी चाहिए, उन्होंने आगे बताया है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जैन प्रजा प्राण समाना। वह विप्र सोचे जो वेद से विहीन है, जो वेद नहीं जानता है और अपना धर्म छोड़ करके
सांसारिक विश्व में जो लौलीन है, ऐसा विप्र सोचे चिंता करे, बड़े दुख की बात है। असोचिए नृपति जो नीति न जाना, अजय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। और वह राजा सोचे जो नीति नहीं जानता है, आज जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। सोचिए बयस कृपन धन मानु, जो न अतीत शिव भगति सुजानु। ऐसा जो वैश्य सोचे, वैश्य जो कृपण धनवान होते हुए भी कृपण हो, और जो अतिथि का और शिव का भक्ति नहीं करता है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और शूद्र सोचे जो विप्र का अपमान करता है, और मुखर है, मान प्रिय है, अपना मान चाहता है, और ज्ञान का घमंड है उसको, ऐसा शूद्र। शूद्र तो सेवक होता है, शूद्र तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन जब शूद्र अभिमानी हो जाएगा और भगवान के भक्तों का अपमान करेगा, तो वह भगवान को प्रिय नहीं है। इसलिए वह सोचे। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वह पति को धोखा देने वाली नारी सोचे, जो कुटिल है, कलह प्रिय है, अपने मन का काम करने वाली है। सोचिए बटु निज गृहतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरही। वो बटु सोचे जो ब्रह्मचारी है, जो अपना व्रत छोड़ करके गुरु का आदेश का पालन नहीं करता है और उसके अनुसार नहीं चलता है, वह सोचे। सोचिए गृही जो मोह बस, करई कपट प्रकर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। और वो गृहस्थ सोचे जो मोह बस अपने कर्म के पथ पर कर्म को त्याग देता है, मोह बस अज्ञानता बस वह गलत काम करता है। अगर किसी व्यवसाय में है, किसी नौकरी में है, तो अपने कर्तव्य पथ को छोड़ करके गलत काम करता है, मोह बस अज्ञानता बस वह सोचे। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। वह सन्यासी सोचे जो प्रपंच में, जो सांसारिक प्रपंच में रत है और विवेक और वैराग्य को त्याग दिया है, ऐसा सोचे। बैखानस सोई सोचय जोगु, तपु बिहाय जय भावई भोगु। और वानप्रस्थी सोचे जो सोई सोचे जोगु, तप बिहार जो तप छोड़ करके भोगों में लगा हुआ है। सोचिए पितुन अकारन क्रोधी, सोचिए पितुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वह सोचे जो चुगलखोरी करता है, जो अकारण क्रोध करता है, जो माता पिता गुरु और भाई का विरोधी है, ऐसा लोग सोचे। असोचनी सब विधि सोचिए पर अपकारी, सब विधि सोचिए पर निज तनु पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार के सोचे जो दूसरे का अपकार करता है, जो दूसरे का भलाई नहीं करता, वह सोचे। निज तनु पोषक ने जो अपने ही शरीर का पोषण करने में लगा है और महान निर्दयी है, ऐसे लोग सोचे। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चल हरिजन होई। अब वह हर प्रकार का सोचनीय है, चिंता करने वाला है, अपने बारे में सोचे। जो न छाड़ी चल हरिजन होई, जो सब छल कपट छोड़ करके भगवान का भक्त नहीं होता है, वह सोचनी है। क्योंकि भगवान को छल कपट नहीं प्रिया है। उन्होंने कहा एक जगह कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो निर्मल है, जो स्वच्छ मन का है, वही मुझे पा सकता है, चाहे वो कितना ही उपाय करे, कितना ही व्रत तपस्या करे, कि कपट छल मुझे पसंद नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। सोचनी नहीं है, कौशल राज दशरथ जी सोचनी नहीं है, तो 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है, सब लोग जानते हैं। भयउ न भवय न आई न भोन हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, जैसा तुम्हारा पिता है वैसा भयउ न हुआ है, न अहई न अब होने वाला, अब तक न हुआ है न अब होने वाला है। तुम्हारे पिता जैसा राजा नहीं होने वाला है। विधि हरिहर सुरपति,
दिसिना था बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा, हरि, विष्णु और हर आपके शंकर जी, सूर्यपति, इंद्र भगवान, ये सब लोग और दिशाओं के जितने नाथ है सब लोग जो है दशरथ के गुण का गाथा करते हैं। कहूँ तात के भांति को करही बड़ाई तात। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन तुझी जात। कहे तात के भांति को करही बड़ाई तात। उनका किस कैसे नहीं कोई बड़ाई करेगा, किस प्रकार से नहीं बड़ाई करेगा, जिसके पुत्र पवित्र पुत्र है राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे प्रिय पुत्र हों, पवित्र पुत्र हों, हर तरह से पवित्र हों, ऐसा पुत्र जिसके पास हो उसकी बड़ाई कोई काहे नहीं करेगा। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बाद विषाद करियते ही लागी। सब प्रकार से राजा जो है बड़भागी है, भाग्यवान है। बाद विषाद करियते ही लागी, तो उनके लिए व्यर्थ का शोक मत करो। यह सुनी समुझ सोच परिहरहूँ गिरधरी राज रजाय तू करहूँ। यह सुन करके समझ करके सब कुछ छोड़ करके उनके आदेशों का पालन करो। आय राजपद तुम कह दीना पिता बचन पुर कही अचय कीना। तजे राम जही बचन ही लागी तनु परिहरे राम बिरहागी। राजा ने तुम्हें राजपद दिया है, पिता बचन को मान करके और उसको करो। जे राम जही बचन ही लागी तनु पर हरे राम बिरहागी। जिसने वचन के लिए शरीर छोड़ दिया, तन पर है और राम के विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ऐसे पिता की कौन नहीं प्रशंसा करेगा। नृपति बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रणामा। काहू शीस धरि भूप रजाई हई तुम कह सब भांति भलाई। नृपति वचन प्रिय, राजा को वचन प्रिय था और प्राण प्रिय नहीं था, उन्होंने वचन के लिए प्राण दे दिया। करहु तात पितु बचन प्रणामा, और जो पिता का वचन है उसको प्रमाण समझ करके उसका तुम पालन करो। करहु शीस धरि भूप रजाई हई तुम कह सब भांति भलाई। अब हर प्रकार के शीश राजा के आदेशों को सिर पर धारण करके प्रसन्नता पूर्वक धारण करो। हई तुम कहाँ सब भांत भलाई, ऐसा करोगे तो हर प्रकार से तुम्हारी भलाई होगी। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मोर मातु लोक सब साकी। तनय जजाति है जीवन दयऊ पितु आज्ञा अज सुन भयऊ। परशुराम ने पिता की आज्ञा मान करके अपनी माँ को हत्या कर दिया था। उसके बाद भी दुनिया साक्षी है, सब लोग जानते हैं, कहीं उनका अपयश नहीं हुआ। तनय जजाति है जौवन देयऊ पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। और जजाति राजा यात के पुत्र ने उनको अपना जौवन दे दिया था, जवानी दे दिया। पिता की आज्ञा मानने से इन लोगों को न पाप लगा न अजस हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अनुचित उचित विचार तजु जे पालही पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पति ऐन। अनुचित उचित का विचार छोड़ करके जो पिता के वचनों का पालन करता है वह सुख और सुजस का भाजन होता है, और अंत में शरीर छोड़ने के बाद परम धाम अमर पति शयन, अमर पति माने भगवान के परम धाम को जाता है। इसलिए पिता के वचन को मानने वाला सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है, जो माता पिता के वचन को मानता है। इसलिए उसमें अनुचित उचित का ध्यान न करके वो जैसा कहे वैसा पालन करे तो वह सुख और सुजस का भाजन होता है, और शरीर छोड़ने के बाद भगवान के परम धाम जाता है। जय श्री राम।